जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहां पर चेनमू आ गया था और उसने लिन डोंग और उसके साथियों को घेरना शुरू कर दिया था। अब अगले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां चेनमू के साथियों ने लिन डोंग और उसके दोस्तों को घेर लिया था। इसलिए थर्ड प्रिंस यहाँ पर लिन डोंग से कहता है, अब हम क्या करें? इस पर लिन डोंग जवाब देते हुए कहता है, इनकी तादाद ज्यादा है, फिलहाल विड्रॉ करने में ही भलाई है। और ये कहते हुए वो वहां से पीछे की तरफ हटने लगे। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस साइड से लीपान अपने साथियों के साथ भागता हुआ आ रहा था और आते हुए कह रहा था, अब तो तुम पकड़े गए, अब कहां भाग कर जाओगे? लिन डोंग उसे देखकर अपने मन में परेशान होते हुए कहता है, इस कमीने को भी अभी आना था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां से भी डीमन रॉक डायनेस्टी के लोग उन्हें घेर चुके थे। अब यहाँ लिन डोंग और उसके दोस्तों के पास बचकर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ चेनमू अपने भाई लीपान की ऐसी हालत देखकर सवाल करते हुए कहता है, लीपान, आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की? लीपान शिकायत लगाते हुए कहता है, यही है वो लड़का, इसने मुझसे स्काई टैलिस्मैन स्पिरिट ट्री भी ले लिया और साथ ही साथ मेरी ये हालत कर दी। जिसे सुनकर चेनमू गुस्से में कहते हैं, तुमने हमारे डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के ट्रेजर चुराने की हिम्मत की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये कहते हुए चेनमू अपनी स्नो पावर को अनलॉक कर लेता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाता, लिन डोंग आवाज देते हुए कहता है, रुक जाओ, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये एंशिएंट सीक्रेट की डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चेनमू देखता है कि लिन डोंग ने अपने पैर को एंशिएंट सीक्रेट की पर रखा हुआ था, इसलिए वो घबराते हुए तुरंत रुककर कहता है, ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम ये एंशिएंट सीक्रेट की मेरे हवाले कर दोगे तो तुम्हें मैं यहाँ से जाने भी दे सकता हूँ। इसी बीच अचानक दूसरी तरफ से लिन डोंग एक अजीब एनर्जी महसूस करता है जो किसी और की नहीं बल्कि हुया युन की थी। हुया युन ने आते ही अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके डिमोन रॉक डायनेस्टी के डिसिपल को एक साइड से खत्म कर दिया। यह देखकर चेनमू गुस्से में कहता है, हुया युन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? इस पर हुया युन जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं जुआनगमिंग डायनेस्टी के लिए ये एंशिएंट सीक्रेट की हासिल कर रहा हूँ। जिसे सुनकर लिन डोंग को एक बेहतरीन आइडिया आता है। वह हुया युन को आवाज देते हुए कहता है, तुम्हें ये एंशिएंट सीक्रेट की चाहिए ना, तो लो पकड़ो। और ये कहते हुए लिन डोंग ने वह एंशिएंट सीक्रेट की हुया युन के हाथों में दे दी। देखकर हुया युन काफी खुश हो जाता है। नीचे की तरफ चेनमू हुया युन को आवाज देते हुए कहता है, वो एंशिएंट की हमारी है, उसे हमारे हवाले करो। लेकिन हुया युन उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसलिए चेनमू ने अपने साथियों से कहा, चलो आगे बढ़ो और जुआंगमिंग डायनेस्टी के हर एक सोल्जर को जान से मार डालो। ऑर्डर सुनकर डीमन रॉक डायनेस्टी के डिसिपल बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और यहाँ पर इन दोनों डायनेस्टीज के सोल्जर की आपस में खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। ऊपर की तरफ चेनमू और हुया युन भी अपनी पूरी जान लगाकर एक दूसरे के साथ एंशिएंट सीक्रेट की के लिए लड़ाई कर रहे थे। नीचे की तरफ लिन डोंग का प्लान पूरा हो चुका था, इसलिए वो मिस मू और मुलिंग से कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वो लोग जिस साइड से जाने वाले थे वहां पर पहले से ही लीपान अपने साथियों के साथ मौजूद था, जो कि लिन डोंग से कहता है, जाने से पहले वो स्पिरिट ट्री मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर लिन डोंग मुस्कुराते हुए कहता है, ख्वाब देखना अच्छी बात है। लिन डोंग का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक लीपान और उसके साथी गुस्से से भड़क गए और वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। यह देख जाओयान भी हवा में उड़ते हुए अपने आग के गोले उन लोगों पर बरसाने लगा। इस फायर अटैक के कारण दीपदान ही आगे बढ़ पाया और वो अपने स्पेयर को लेकर लिन डोंग पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिन डोंग ने भी स्पेयर को बाहर निकालकर लीपान का मुकाबला करना शुरू कर दिया था। इसी तरह से लीपान के साथ स्पेयर फाइट करते हुए अचानक से हम देखते हैं कि लिन डोंग तुरंत अपनी डेमोनिक घोस्ट पपेट को भी बाहर निकाल लेता। जैसे ही घोस्ट पपेट बाहर आता है, उसने लीपान पर हमला करना शुरू कर दिया और यहाँ दो ही पंचों में उसने लीपान को पीछे की तरफ धकेल दिया। लीपान जानता था कि वो इस डेमोनिक घोस्ट पपेट का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो लिन डोंग से कहता है, आखिर तुम ये बेशर्मों की तरह क्यों लड़ते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो इस घोस्ट पपेट का इस्तेमाल मत करो। ये बात सुनकर लिन डोंग कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ये कहते हुए लिन डोंग ने हवा में कूदकर जुआनलो हेवनली प्रिज्म ट्रेजर को बाहर निकालते हुए बड़ा कर दिया। क्योंकि इस ट्रेजर का वजन हजारों टन था, इसलिए हम देखते हैं कि लीपान इसे संभाल नहीं पाता और वो इसके नीचे दब जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन डोंग अपने प्रिज्म ट्रेजर और साथ ही साथ घोस्ट पपेट दोनों को अंदर की तरफ रख लेता है। यह करने के बाद लिन डोंग अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है, चलो अब यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर थर्ड प्रिंस लिन डोंग से सवाल करते हुए कहता है, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? इस पर लिन डोंग जवाब देते हुए कहता है, नहीं, अभी तक मुझे एंशिएंट सीक्रेट की नहीं मिली।
यानी कि एंशिएंट सीक्रेट की को लिनडोंग हासिल करना चाहता है। ये कहते ही लिनडोंग ने वहां पर डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के डिसाइपल को पीटना शुरू कर दिया। ये सारी बातें जानकर मुलिंग जवाब देते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। और यह कहने के बाद वो मिस मू से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ मिस मू का मुलिंग के साथ जाने का इरादा तो नहीं था, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ अपने दोस्तों को जाता हुआ देखकर लिनडोंग भी जाओयान पर सवार होकर असली एंशिएंट सीक्रेट की को ढूंढना शुरू कर देता है। जब लिनडोंग वो असली एंशिएंट सीक्रेट की तलाश कर रहा था तो पीछे की तरफ हम देखते हैं कि चेनमू और साथ ही साथ हुआ यून नकली एंशिएंट सीक्रेट की के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। जहां एक जबरदस्त फाइट के दौरान अचानक से चेनमू हुआ यून को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे हुआ यून के हाथों से एंशिएंट सीक्रेट की गिर जाती है। चेनमू उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ यून उसे ऐसा करने नहीं देता। इस तरह दोनों नकली एंशिएंट सीक्रेट की के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और कह रहे थे, यह सीक्रेट की मेरी है। इसी तरह से बातें करते हुए ये दोनों एक साथ उस एंशिएंट सीक्रेट की पर झपटा मारते हैं और इसे अचानक से पकड़ने की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद जितनी भी स्टोन स्टैच्यू थे वो फौरन एक्टिवेट हो गए। यह देखकर वहां पर मौजूद सारे के सारे डिसाइपल हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये स्टोन स्टैच्यू चल कैसे रहे हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन स्टोन स्टैच्यू में आगे की ओर बढ़कर अपने सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन डिसिप्लिन पर भी हमला करना शुरू कर दिया था, जो स्टोन स्टैच्यू इन निवाना रियल्म के वॉरियर्स से भी ज्यादा ताकतवर थे। अब यहाँ पर चेनमू और हुआ यून उन दोनों का एहसास हो गया कि उस लड़के ने हमें बेवकूफ बनाया है। वो पहले से ही जानता था कि एंशिएंट सीक्रेट की असली नहीं है। उसने जानबूझकर हमें इसके लिए लड़वाया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए चेनमू अपने साथियों से कहता है, सबसे पहले तो इन स्टोन स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय करो। जो सुनकर डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के डिसिपल बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन अपनी सारी पावर इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो एक भी स्टोन स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इन सब लोगों को बिखेरना शुरू कर दिया, जो सब ऊपर से चेनमू और हुआ यून भी देख रहे थे। चेनमू कहता है, ये स्टोन स्टैच्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लगता है कि हम दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी हम इन स्टोन स्टैच्यू को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वरना हम सब के सब यहाँ पर मारे जाएंगे। चेनमू की ये बात हुआ यून को भी बिल्कुल सही लगी, इसलिए वो भी साथ देने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिनडोंग पर आ जाता है। यहाँ मिस्टर डाउ अपनी सेंसिटिव नोज का इस्तेमाल करते हुए असली एंशिएंट सीक्रेट की को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ लिनडोंग मिस्टर डाउ से सवाल करते हुए कहता है, आखिर वो एंशिएंट सीक्रेट की और कितनी ज्यादा दूर है। इस पर मिस्टर डाउ कहते हैं, बच्चे जरा शांत हो जाओ, मुझे एक बार वो की मिल जाए तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ लिनडोंग परेशान होते हुए कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। ये सोचते हुए लिनडोंग अचानक से पीछे की तरफ देखता है कि उसके पीछे भी सेम स्टोन स्टैच्यू आ रहे हैं, जो कि एनर्जी अटैक यहाँ लिनडोंग और जाओयान पर करना शुरू हो गए। लिनडोंग जाओयान का इस्तेमाल करते हुए कैसे तैसे उन स्टोन स्टैच्यूज के अटैक्स को डॉज कर रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ कहता है, स्टूपिड टाइगर, हिलना डुलना बंद करो, मैं तुम्हारी वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। ये सब बोलते हुए अचानक से मिस्टर डाउ ने एक अजीब सी एनर्जी महसूस कर ली थी और वो बताता है, मुझे वो एंशिएंट सीक्रेट की मिल गई, लेफ्ट की तरफ चलो। जो सुनकर जाओयान भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो उड़ते उड़ते उस स्टोन स्टैच्यू की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर मिस्टर डाउ बता रहा था कि इसी के अंदर से मुझे वो एनर्जी महसूस हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ लिनडोंग स्टोन स्टैच्यू को देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये तो मुझे बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लग रहा। क्या सच में तुम्हें पूरा यकीन है? जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है, मेरी नाक कभी भी झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो एंशिएंट सीक्रेट की जरूर उस स्टोन स्टैच्यू के अंदर होगी। जो सारी बातें सुनकर लिनडोंग जाओयान से कहता है, ठीक है, इसी स्टोन की तरफ चलो। फिर सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि डेमोनिक रॉक डायनेस्टी और उसके सारे के सारे वॉरियर्स उन स्टोन स्टैच्यू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे यह काम अकेले अकेले नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि एक दूसरे का साथ देने के बावजूद भी हुआ यून और चेनमू मिलकर भी उस स्टोन स्टैच्यू को नहीं तोड़ पा रहे थे। काफी देर जी तोड़ कोशिशों के बावजूद वो लोग बस मुश्किल से एक ही स्टोन स्टैच्यू का सिर फोड़ पाए, जो देखकर उन दोनों ही डायनेस्टीज के सोल्जर को काफी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अभी तक इनके सिर से खतरा हटा नहीं था। चेनमू जानता था कि ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हुआ है, उसने हमें अपने जाल में फंसाया है। इसलिए चेनमू को लिनडोंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मुलिंग और मिस मू पर आ जाता है, जो कि इस टेंपल से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक ही उनके सामने और पीछे दोनों तरफ से एक एक स्टोन स्टैच्यू आ जाते हैं।
जो देखकर थर्ड प्रिंस घबरा चुका था, क्योंकि 2 डायनेस्टीज के सारे वॉरियर्स मिलकर भी जब एक स्टोन स्टैचू मुश्किल से तोड़ पाए तो ये लोग क्या कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मिस मू को डर नहीं लगता, बल्कि हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपना रेड फेरी वीप बाहर निकाल लिया था। उसके सिर्फ 2 ही स्लैश का इस्तेमाल करते हुए एक स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो कारनामा मिस मू ने कैसे कर दिखाया, ये तो थर्ड प्रिंस को भी समझ नहीं आ रहा था। असल में बात यह थी कि मिस मू ने अपना रियल आइडेंटिटी किसी को बताया ही नहीं। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। थर्ड प्रिंस देखता है कि मिस मू तो वापस से लिन डोंग की तरफ ही बढ़ने लगी, इसलिए मुलिंग ने भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिन डोंग पर आ जाता है, जो कि जाओयान और मिस्टर डाउ के साथ रियल सीक्रेट की को खोज रहा था, जो कि यहाँ एक स्टोन स्टैचू के अंदर मौजूद था। लेकिन वो सीक्रेट की को गार्ड करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टोन स्टैचू भी खड़े थे, जो कि अपने अटैक्स को रेडी करते हुए जाओयान और लिन डोंग पर चलने लगे। लेकिन लिन डोंग को पता था कि वो इन स्टोन स्टैचूज का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए हम देखते हैं कि वो इनसे फाइट ना करने का फैसला करते हैं। फौरन इनके ऊपर से जंप लगा देता है, जहां हवा में लिन डोंग ने अपनी यिन यन एनर्जी कंबाइन करते हुए अचानक उस मैन स्टोन स्टैचू में डालना शुरू कर दिया। इससे वो मैन स्टोन स्टैचू ब्लास्ट हो गया, और उसके ब्लास्ट करते ही हम देखते हैं कि बाकी के सारे स्टोन स्टैचू भी उस एनर्जी के वजह से फ्रीज हो गए, जो देखकर डिमोनिक रॉक डायनेस्टी और जुआंग मिंग डायनेस्टी के सोल्जर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब क्या हो गया। लेकिन चेनमू समझ गया था कि जरूर उस लड़के लिन डोंग को असली एंशिएंट सीक्रेट की मिल चुकी होगी, इसलिए वो फौरन से लिन डोंग की तरफ बढ़ने लगा और उसका शक बिल्कुल सही निकला। लिन डोंग ने मेन स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके सामने असली एंशिएंट सीक्रेट की बाहर निकल चुकी थी। इससे पहले कि आगे बढ़कर वह असली एंशिएंट सीक्रेट की को पकड़ पाता, तभी मिस्टर डाउ अचानक लिन डोंग से कहते हैं, लिन डोंग जरा बचकर। जो सुनकर लिन डोंग पीछे पलटकर देखता है कि एक स्टोन अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहा है। यह देखकर लिन डोंग फौरन अपने बोनस पेयर को निकालकर उस अटैक को साइड पर डिफ्लेक्ट कर देता है। और इसी अमेजिंग सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।